हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। तो चलिए देखते हैं अपनी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इज़ ब्रेन ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन किसी टूर्नामेंट या किसी मैच के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो महीनों पहले वो कितनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, तब जाकर उनकी बॉडी उस लेवल पे परफॉर्म करती है। सेम गोज़ फॉर द माइंड ट्रेनिंग ऑल्सो। वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड्स टू परफॉर्म टू एन ऑप्टिमल लेवल। तो उसको करने के लिए हम ट्रेनिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी जिगसॉ पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अगर हम इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मेमोरी गेम्स हैं या फिर गेम्स लाइक स्क्रैम्बल, सुडोको, इस तरीके के पजल्स जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेन ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करती है। यू कैन ऑल्सो डू सम ब्रेन जिम एक्टिविटीज़। अगर हर रोज़ 15 मिनट्स भी सिर्फ आप ब्रेन ट्रेनिंग को डिवोट करते हैं तो आई एम श्योर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स to 3 वीक्स यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड रिजल्ट्स। तो ये रही ब्रेन ट्रेनिंग की बात। इसके अलावा हम कर सकते हैं कीपिंग द डिस्ट्रैक्शंस एट बे। बहुत ये देखा गया है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या हम कोई भी और काम करते हैं, हमारे मोबाइल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके आने वाले नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस, ये बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जब भी कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, लाइक जैसे कि स्टडिंग या योर एनी अदर योर प्रोफेशनल वर्क और जॉब और समथिंग, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को आप उस टाइम के लिए अपने से दूर रखें। थर्डली, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत हमें एक्साइटिंग लगती है, एडवेंचरस लगती है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को एंड टीनेजर्स को, बिकॉज़ वो हमें एक टेम्प्ररी बूस्ट देती है कि हमने इतना सारा काम इकट्ठे संभाल लिया। लेकिन मल्टीटास्किंग के कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपके अटेंशन स्पैन के ऊपर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है और आपके कंसंट्रेशन को भी ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। सो कोशिश करें one work at a time, giving full dedication to that, and very little bit you can make some add-ons to it, but not heavy multitasking is not appreciable. इसके अलावा रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जितना ज़्यादा हम नेचुरल एनवायरनमेंट के करीब रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बेटर रहता है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट के करीब रहने के लिए यू कैन गेट इनटू एक्टिविटीज़ लाइक गार्डनिंग, या फिर आप सुबह उठ के 10 मिनट के लिए, अगर आपके घर में गार्डन है तो नंगे पाँव आप गार्डन के ऊपर वॉक करें बेयर फीट, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आइज़ की हेल्थ को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है और हमारे कंसंट्रेशन को भी ये बूस्ट करता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, प्ले एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की लाइफ में से कम होती चली जा रही हैं, एंड एज एडल्ट्स ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप योगा करने में इंटरेस्टेड हैं आप योगा कर सकते हैं, अदरवाइज एरोबिक्स, जॉगिंग और सिंपली वॉकिंग, एनी काइंड ऑफ डांस एक्टिविटी और एनीथिंग जिससे कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो। यू ऑल वुड एग्री कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी आपस में रिलेटेड हैं। अगर हमारी बॉडी एक्टिवली काम करेगी तो इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर भी जाएगा, और अगर हमारा माइंड डल और स्लो हो रहा है तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी भी इमीडिएटली उसके साथ साथ डल और स्लो होते चली जाती है। तो फिज़िकली अगर हम अपने आप को एजाइल रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन, हमारे कोग्निटिव फंक्शंस को ये बूस्ट करता रहेगा, रिफ्रेश करता रहेगा और एक्टिव रखेगा।
इसके अलावा हम क्या खाते हैं, द फूड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जितना ज़्यादा आप हाई शुगरी फूड कंज्यूम करेंगे या फिर फूड विद आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स या फिर प्रोसेस्ड चीज़ एंड प्रोसेस्ड फूड्स आप कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करेगा और आप नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी स्पॉइल करेगा। सो ऐसे फूड्स को आप अवॉइड करें और अपनी ईटिंग हैबिट्स में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, nuts, and if you are a non-vegetarian you can also add fish and eggs to it so that your concentration power is enhanced. इसके अलावा बात करना चाहूँगी on being hydrated, वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये मेरा बहुत ही एक दिस टिप इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने आज तक एज अ काउंसलर जब जितने लोगों को ये टिप मैंने सजेस्ट किया है टू स्टूडेंट्स एंड टू अदर्स, ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ कम बैक एंड टोल्ड मी दैट दिस वर्क वेरी वेल। जब भी आपके बच्चे पढ़ने लगें, प्लीज़ उनके पास एक बॉटल ऑफ वाटर ज़रूर रखें और इनकलकेट करें उनमें इस हैबिट को कि वो हर 10-15 मिनट के बाद 3-4 सिप्स पानी का ज़रूर पिएं। I mean, you just have to do it to see it results. The more hydrated your body will be, the more hydrated your brain will be. आपको बहुत अच्छे उसके results देखने को मिलेंगे. You will feel more alert. Your concentration will be better. Your learning capacities will improve. And आपका overall जो है academic जो performance है उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से enhance करेगा. And in case you are not a student, you are an adult, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब में हैं या जिस तरीके का भी आप कर रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा और एनहांस करेगा। ग्रीन टी हैज़ ऑल्सो बीन प्रूवन बाय रिसर्च टू इम्प्रूव concentration and focus, so you can try that also. And mindfulness, yes, meditation and mindfulness are again two activities which can really boost our concentration. Mindfulness का एक simple सा meaning है कि staying where you are, और या किसी भी चीज़ को आप mindfully देखें या ऑब्ज़र्व करें। इसका बहुत सिंपल मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आप काम तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। सो माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग थॉरली। तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में फिजिकली, इमोशनली क्या सेंसेशंस फील हो रही हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को थॉरली देखना और ऑब्जर्व करना, इसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं। अगर आप इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग माइंडफुलनेस एक्टिविटी say for about 15 minutes a day, you will start seeing wonders in your life. Last but not the least, music. Yes, music has also been proven to improve concentration, और इसमें आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्लासिकल म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बहुत अच्छा टिप बताना चाहूँगी कि जब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें से जस्ट एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लें एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट। म्यूज़िक सुनते सुनते सिर्फ जैसे अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जब बज रहा होता है उसमें 5-6 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्लूट को आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ ट्राई टू फोकस ऑन द वॉइस ऑफ दैट फ्लूट ओनली। ये एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर आप एक ऑडिटरी लिसनर हैं तो ये आपकी लिसनिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, एनहांस कर सकता है और आपकी कंसंट्रेशन को भी बहुत एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। इट विल बी रियली एनहांस्ड। So thank you so much for being with me, and see you in my next video. Please don't forget to like my video and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.